गाइस सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग से लेकर के वही मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करता हूँ, समझाता हूँ। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ एक्सम पे कर रहा हूँ, फॉरेक्स में कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे अकाउंट में कुछ इतने डॉलर्स हैं। और मुझे प्रॉफिट्स कितने का हो रहा है, आज बहुत ही कम डॉलर्स का है, जो कि 300 350 डॉलर्स के हो रहे हैं। अब मैं इसे सबसे पहले रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश मैं इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट्स हो तो डाउट्स भाई क्लियर हो जाना चाहिए। मेरा मानना ये है, जो भी चीज़ें हो एकदम साफ हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो। मतलब कुछ भी चीज़ें छिपे ना हम और हमारे और आपके बीच, ताकि रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक गोल्ड में ट्रेड किया हुआ है जिसमें मुझे $110 के प्रॉफिट्स कभी मिल रहे हैं, तो कभी मुझे यहाँ पर लॉस मिल रहे हैं। और सिल्वर भी देखिएगा, इस यहाँ पर $133 के मुझे यहाँ पर प्रॉफिट्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर लॉजिक समझाता हूँ कि किस लॉजिक पर मैं सिल्वर में ट्रेड किया हूँ। यहाँ पर देखिए सिल्वर का ये मैं लगाया हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर भी दिखा देता हूँ कि आज मैंने क्या क्या प्रॉफिट्स किया है, क्या लॉस किया है। हिस्ट्री पे गया तो यहाँ पर देखिए $147 का प्रॉफिट आज मैंने अभी तक बुक किया है। इथेरियम में $85, बिटकॉइन में $61, ठीक है। मतलब आज भाई मार्केट बहुत अच्छा तो काम नहीं कर रहा है। जो भी है आप लोगों के सामने है, और मुझे जो भी प्रॉफिट्स मिल रहा है मैं आपको यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ, किस लॉजिक पर मैं ये ट्रेड यहाँ पर किया हूँ। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद इसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ मार्केट में है क्या, ठीक है। मैं जब भी मार्केट में एंट्री करता हूँ सबसे पहले मार्केट को सबसे 1 से 2 दिन पीछे जाता हूँ, उसको एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ मार्केट क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किस हिसाब से मुझे ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, जब भी आप मार्केट में आओ तो आप 1 से 2 दिन पीछे मार्केट के जाओ और टाइम फ्रेम आप 1 घंटे 2 घंटे का देखो। 1 2 घंटे में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद आप एक अच्छा सा कैंडल, एक सेटअप देखो, कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री कर सकते हो। फिर से बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका एक सपोर्ट है। इसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं, जो सेल करते हैं, जो बेचते हैं, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर कोई बंदा है और यहाँ पर वो बैठा हुआ है बेचने के लिए। मार्केट को क्या करने के लिए बैठा है, वो मार्केट को बेचने के लिए बैठा है। अब यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट बोला ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब यहाँ पर आप खरीदते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक आपको पेन खरीदना है, आप एक पेन खरीद रहे हो ₹5 के भाव पे। ₹5 के भाव पे आपने पेन खरीदा, आपने 10 पेन खरीद लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ₹5 के भाव पे आपने खरीदा, यहाँ पर पहुंचा ₹6 हो गया, यहाँ पर पहुंचा ₹8 हो गया, यहाँ पर पहुंचा ₹10 हो गया। तो आप कहोगे भैया ₹5 के भाव पे खरीदा था, यहाँ पर तो ₹10 हो गया, चलिए इसे हम बेच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जब बेचोगे तो यहाँ पर सेलर्स क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर भाई खरीद लेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप पहले यहाँ पर बायर्स थे, लेकिन अभी आप यहाँ पर सेलर्स बन गए। जब आप बेचोगे तो आप सेलर्स बन गए। तो आपने ₹5 के भाव पे खरीदा, आपने ₹10 के भाव पे बेच दिया, यानी कि बीच में आपको जो मिला है मुनाफा, भाई ₹5 का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। इसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। मार्केट काफी समय से एक जोन में रहता है और इस जोन में रहने के बाद जो यहाँ पर रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि भाई मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना है, जिस जो कि यहीं पर सबसे बड़े मोमेंटम्स आते हैं। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेड्स करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स एंट्री करते हैं ना, यहाँ पर छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं और लिक्विडिटी यहाँ पर भाई स्वैप कर देते हैं, जिससे रिटेलर ट्रेडर का अक्सर यहाँ पर लॉस होने का चांस होता है। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी बार मार्केट आया आप देखिएगा, एक बार मार्केट आया डाउन, फिर उसके बाद मार्केट आया डाउन, यहाँ पर मार्केट आया डाउन, यहाँ पर मार्केट आया डाउन। अब यहाँ पर देखो बायर्स में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आया सीधा अप गया, यहाँ पर भी मार्केट आया अप गया। अब जितने लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई पिछला इसका लो यहाँ पर ब्रेक हो गया है,
चलिए अब हम सेल शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर प्लान करते हैं। लोग यही कहेंगे ना कि चलिए अब हम सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट मनी में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं ना, लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर दिया। अब जब लोगों ने सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया, कहीं न कहीं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। यहाँ पर वो लोग भाई जो रिटेलर्स हैं, यहाँ पर लोगों ने स्टॉप लॉस रखा, और जैसे ही यहाँ पर बड़े ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री किए, छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे लगाना स्टार्ट किए, मार्केट को एक झटके में भाई ऊपर लेके चले गए। अब लोगों का एसएल हिट हुआ और मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर बुलिश हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब चलते हैं इस साइड। ठीक है, अब इस साइड चलने के बाद भाई मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं। देखिए यहां पर जब आप आओगे तो मार्केट क्या किया, यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, और यहां पर उसने एक सपोर्ट बना दिया। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ध्यान समझिएगा। और यहां पर मैंने आपको बताया ना, जैसे ये रेजिस्टेंस एक बिग बार कैंडल ने ब्रेक किया और मार्केट कंटिन्यू यहां पर अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब यहां पर रेजिस्टेंस है, यानी कि यहां पर सप्लाई जोन है, लोग सेल कर रहे हैं, और यहां पर डिमांड जोन है। अब यहां पर भी सेम देखोगे, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग पहले यहां पर लिक्विडिटी लेते हैं। जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं उनका एसएल हिट करते हैं, एसएल हिट करने के बाद मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। देखिए 1 2 3, मतलब यहां पर रेजिस्टेंस के पास गया, लेकिन ये अपना अपर वीक ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कहीं न कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं, और मार्केट जैसे ही डाउन में आया गाइस, जैसे ही डाउन में आया, और देखोगे यहां पर बिल्कुल भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक होता तब जाकर के आप कहीं न कहीं सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते, बट यहां पर देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और यहां पर बड़े ट्रेडर्स ने जैसे एंट्री किया तो बड़े बड़े कैंडल्स बनना यहां पर स्टार्ट हो गया। क्या हुआ? बड़े बड़े कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गया। अब चलिए मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अब यहां पर आप समझिएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, अब यहां पर जब आप आ गए, तो ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये आपका एक रेजिस्टेंस था, यानी कि यहां पर सेलर थे। ठीक है, अब देखिए जो बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, जो लोगों ने बाइंग यहां पर किया था कि भाई चलिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट जितनी बार इस ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा है तो बड़े ट्रेडर्स यहां पर क्या कर रहे हैं, मार्केट में एंट्री बना रहे हैं। तो बड़े ट्रेडर्स जब यहां पर एंट्री बना रहे हैं तो एक रिटेलर यही सोचेगा कि उनके साथ अगर हम भी एंट्री बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर प्रॉफिट्स मिलेगा। अब यहां पर देखिएगा फेयर वैल्यू गैप भी यहां पर बना, यहां पर देखो एक फेयर वैल्यू गैप बना, जो आपको यहां पर चीख चीख के बता रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड है। अगर आपने यहां पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, अगर आप बाय लोन का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट्स यहां पर मिल सकते हैं। तो जितने रिटेलर्स यहां पर बाय लोन का ट्रेड प्लान किए थे, सभी लोग यहां पर क्या किए, प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट कर दिए। इस वजह से यहां पर रेजिस्टेंस बन गया। यहां पर जब लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, मार्केट क्या किया, मार्केट सीधा डाउन। मार्केट क्या किया, मार्केट सीधा डाउन। अब देखिए यहां पर कंटिन्यू डाउन में मार्केट आ रहा था। ठीक है, ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए मेरे भाई। अब यहां पर क्या किया, इसने अपना लोअर स्विक यहां पर लगाया, ये क्या है, इसका लोअर स्विक, यानी कि बाइंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बाइंग होना स्टार्ट हो गया, मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया और फिर से मार्केट डाउन में गया। अब सेलर यहां पर रिटेलर ट्रेडर, जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिसे मार्केट का कुछ पता नहीं है, वो लोग क्या कहेंगे, भैया इसके पीछे का लो तो यहां ब्रेक हो गया, चलिए अब हम सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते हैं। जबकि इसके पीछे आप देखोगे मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड है। मार्केट क्या है, मार्केट कंटिन्यू यहां पर अप ट्रेंड है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या किया, जैसे ही लोगों ने सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया और मार्केट में यहां पर क्या किया, मार्केट पुल बैक ले गया। ठीक है, सभी लोगों ने स्टॉप लॉस कहीं कहीं यहां पर, जो थोड़े ज्यादा पैसे लगाए सबका एसएल यहां पर था, और जो थोड़े रिटेलर ट्रेडर थे उनका स्टॉप लॉस यहां पर था। मार्केट ने क्या किया, जो बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने सबका एसएल इतना भाई तेजी से हिट किया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया और यहां से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। जब यहां से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, मार्केट देखो कंटिन्यू यहां पर डाउन में आना स्टार्ट हुआ, और अभी भी लोग प्रॉफिट्स को यहां पर बुक कर रहे हैं। और भाई हम यहां पर एंट्री कहां पर किया, मैं आपको बता देता हूं। हमने एंट्री यहां पर किया। मैं एंट्री यहां पर क्यों किया बाय लोन का, क्योंकि ये आपका एक सपोर्ट है और ये भी ब्रेक नहीं हो पाया और ये भी ब्रेक नहीं हो पाया, और मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। इसके पहले मार्केट कंटिन्यू बुलिश था, इस वजह से हमने एंट्री यहां पर कर दिया। और मार्केट जब इस रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस के पास गया तो मुझे $200-300 के प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। बस मार्केट अभी यहाँ पर है, तो ये लेवल्स अगर ब्रेक हो रहा है तो मुझे अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट मैं वेट यहाँ तक करूंगा और अपना एसएल यहाँ पे रखूंगा। तो मैं सबसे पहले अपना टारगेट लगा देता हूँ भाई, मेरा टारगेट कहीं न कहीं यहाँ तक होना चाहिए $2100-2200 का, और हमारा एसएल भाई होना चाहिए $1000 का। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर सेट कर दिया। अभी मुझे मार्केट में कितना मिल रहा है, $146 का प्रॉफिट। तो भाई वेट करेंगे तो इससे भी ज्यादा हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी लॉजिक था, जो भी सारा डेटा था, मैंने आपको सारा डेटा यहाँ पर बता दिया है। मैं आपको बता दूं, सिल्वर में ट्रेड कर रहा हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, $149 के प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। देखिए गाइस, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट से मिलेगा। मार्केट है, कभी मार्केट आपके डायरेक्शन में चलेगा तो आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं चलता है तो आपको वहां पर लॉस मिल सकते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया हूं, और मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो को देख करके लर्निंग कीजिए और अपने लाइफ को आगे लेके जाइए। बाकी अगर आप चाहते हो मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूं तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि भाई इस सीरीज को कंटिन्यू करो, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि यार मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।